ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। श्रीगणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। हरी हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका भागवतम सप्ताह यज्ञ में स्वागत है। आज इस यज्ञ का 5वां दिवस है। हम लोग बेसिकली श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम की कथा जो है वो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और जब उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई, तब सूत गोस्वामी भी उस कथा को जो है वो सुन रहे थे। और सूत गोस्वामी ने फिर जो कथा जो है वो शौनक आदि ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनियों को जो है वो सुनाई। हम भी इसी कड़ी में जो है वो कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा जो है सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवतम के रूप में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दी थी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ना बेसिकली 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु। कल हम जो है वो मनु की वंशावली सुन रहे थे। एक मनु के जीवन काल को एक मनवंतर बोलते हैं। तो 14 मनु है। देखिए आप सामने स्क्रीन पर देखिए 14 मनुओं के नाम है। स्वयंभू मनु, स्वारोचित मनु, और फिर प्रियव्रत महाराज के 3 पुत्र उत्तम, तामस और रहमत, ये 3 मनु बने। तीसरे, चौथे और 5वें मनवंतर के। फिर हमने चाक्षुष मनवंतर में कल डिस्कशन की थी कि कैसे भगवान मत्स्य अवतार लेकर आए। और चौथे मनवंतर तामस मनु के जीवन काल में भगवान श्री हरि आए, जिन्होंने गजेंद्र को जो है ग्राह के प्रकोप से बचाया। चाक्षुष मनवंतर में बेसिकली समुद्र मंथन भी हुआ और भगवान मत्स्य अवतार लेके आए। कारण क्या था? क्योंकि वो सत्यव्रत को जो है वो मनु बनाना चाहते थे। तो अभी जो प्रेजेंट मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि आपने स्वयंभू मनु के बारे में बताया, बाकी मनवंतरों में भी जो प्रधान कार्य हुए उनके बारे में बताया, तो अभी आप प्रेजेंट मनु हमें वैवस्वत मनु के बारे में भी बताइए। वैवस्वत मनु के बारे में प्रश्न कर दिए, क्योंकि अभी तक एक मनु के जीवन काल में से 71 चतुर्युग होते हैं और ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो ये 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। तो जब इस तरह से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, तो फिर शुकदेव गोस्वामी जो है वो उत्तर कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया। उन्होंने क्या बताया? देखिए बेसिकली ना, ये जो मनु है ना, ये सूर्य देव विवस्वान के पुत्र हैं।
तो उन्होंने वंशावली बतानी शुरू की। और जब सुखदेव गोस्वामी ने बताना शुरू किया तो उन्होंने कहां से आरंभ किया? भगवान से ही आरंभ किया कि सूर्य वंश का वर्णन जो है जिसमें मनु आए थे वो भगवान से ही आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे, 10 संतानें उत्पन्न हुई थी। हमने डिस्कशन की है पहले भी। उनमें से एक पुत्र है मारीची। मारीची ऋषि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप जी ने दक्ष प्रजापति की काफी कन्याओं के साथ विवाह किया था, जिनमें से एक कन्या थी अदिति, जिनके घर ब्राह्मण भगवान आए थे। पिछले कल हमने श्रवण किया ना। तो अदिति से कश्यप जी को 12 आदित्यों की प्राप्ति हुई जो कि देवता बने और उसके पश्चात वामन भगवान भी इनके पुत्र बने। उपेंद्र नाम है उनका और वो इंद्र के साथ ही अब वहां स्वर्ग में चले गए हैं। तो जो 12 आदित्य का जन्म हुआ ना, 12 आदित्य, तो कश्यप ऋषि को अदिति से विवस्वान जी की भी प्राप्ति हुई। ये विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। और इन्हीं विवस्वान को जो है वो इनके पुत्र हुए जिनका नाम है श्राद्धदेव। तो वो मनु बने। तो हमारे प्रेजेंट मनु है श्राद्धदेव मनु। इनको हम वैवस्वत मनु भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैवस्वत मनवंतर में पैदा हुए ना। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है तो वैवस्वत मनवंतर के मनु होने के कारण इनका नाम वैवस्वत मनु भी है और नाम है श्राद्धदेव। तो श्राद्धदेव को उनकी पत्नी से बेसिकली एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो हुआ इस प्रकार की श्राद्धदेव मनु की कोई संतान नहीं थी। और सूर्यदेव के जो सूर्य वंश के जो कुल गुरु हैं वो है वशिष्ठ जी। इसी सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ और वशिष्ठ जी जो हैं उन्होंने यज्ञ करवाया। मित्र और वरुण के साथ मिलकर जो भी है ये लोग मिलके ही यज्ञ करवाते थे। श्राद्धदेव मनु के घर पुत्र हो इसके लिए यज्ञ करवाया, पर इनकी जो पत्नी थी श्रद्धा वो पुत्री चाहती थी। तो उन्होंने बताया जो यज्ञ करवा रहे थे कि मुझे तो पुत्री चाहिए। तो माँ की इच्छा देखिए सर्वोपरि होती है। माँ जो है उसको ज्यादा माना जाता है क्योंकि संतान के लिए। तो क्योंकि उनकी इच्छा ही पुत्री की थी तो उनको फिर पुत्री की प्राप्ति हुई। और जब उनको पुत्री की प्राप्ति हुई तो उस पुत्री का नाम रखा गया इला। तो पुत्री बहुत सुंदर थी। इला जो है वो बहुत सुंदर थी। और जब इला की प्राप्ति हुई ना तो खुश नहीं हुए श्राद्धदेव मनु और उन्होंने जाके वशिष्ठ जी से बोला कि आपको छोटे मोटे ब्राह्मण थोड़ी है जो आपसे गलती हो जाए। ऐसा कैसे हो गया कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और पुत्री होगी? तब वशिष्ठ जी ने कहा गलती नहीं हुई, आपकी पत्नी पुत्री ही चाहती थी तो इसलिए पुत्री हुई। पर मनु खुश नहीं थे तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, शक्ति तो देखिए होती है महात्माओं के पास। उन्होंने उसी पुत्री को ना पुत्र बना दिया। पुत्र बना दिया, नाम भी बदल गया। नाम पड़ा सुद्युम्न। सुद्युम्न तो सुद्युम्न जो है वो बड़े होने लगे। पर होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन सुद्युम्न जो है वो कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने गए। तब उन्होंने सुकुमार नामक वन में प्रवेश किया और क्या देखा कि वो पुत्री बन गए हैं, फिर से लड़की बन गए हैं। और जो उनके साथ सैनिक थे वो भी लड़की बन गए हैं, स्त्री बन गए। हुआ ये कि इस वन में ना एक बार भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे, बैठे थे। तभी ऋषि मुनि आ गए वहां पर और माता जो है वो लज्जा गई। लज्जा गई तो उसके पश्चात भगवान शिव ने माता को खुश करने के लिए आशीर्वाद दे दिया या कि जो कोई भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा ना वो स्त्री बन जाएगा। तो उस दिन के बाद उस वन में किसी पुरुष का आना ही बंद हो गया क्योंकि स्त्री कोई भी नहीं बनना चाहता। और जब स्त्री का किसी का आना बंद हो गया तो फिर माता को उसके बाद इतनी लज्जा नहीं आती थी। तो भगवान शिव अक्सर यहाँ विहार करते थे। ये बात जो है वो सुद्युम्न को पता नहीं थी। वो उस वन में प्रवेश कर गया और इला बन गया। अब इला बन के वो घूम रहा था। एक दिन उसको ना बुद्ध मिले। बुद्ध बेसिकली चंद्रदेव के पुत्र हैं, सोमदेव के पुत्र। जब बुद्ध मिले तो बुद्ध ने इला को देखा तो आपस में इन्होंने विवाह कर लिया। बुद्ध और इला का विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम है पुरुरवा। पुरुरवा उनके आगे, पुरुरवा के आगे आयु भी हुए पुत्र, पर इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुरुरवा नाम पड़ा उसका। अब देखिए वशिष्ठ जी सोच रहे हैं कहाँ गए। इतना तो वशिष्ठ जी को पता है कि हमारे जो कुल है उसमें भगवान राम का जो है वो जन्म होता है, होना है। तो कुल जो नष्ट तो नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ गए? ढूंढ के निकाल लिया उन्होंने इला को। निकाला तो वापस बुलाया। अब वापस बुलाया तो देखो राजगद्दी पर अब किसी पुरुष का ही बैठना ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भगवान शिव जी को मनाया वशिष्ठ जी ने और कहा कि इसको
इसको फिर से जो है लड़का बनाओ। भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दे तो दिया वशिष्ठ जी के कहने पर कहा कि मैं अपनी पत्नी को भी, मतलब माता पार्वती को भी खुश रखना चाहता हूं, तो ऐसा करते हैं 1 महीने के लिए ये इला बनेगी, 1 महीने के लिए ये सुद्युम्न बनेगा, मतलब 1 महीने के लिए स्त्री रहेगी और 1 महीने के लिए पुरुष बन जाएगा। इस तरह का कुछ आशीर्वाद दे दिया और चले गए। तब ये क्या करते थे कि जब ये सुद्युम्न होते थे, लड़का होते थे, तो ये राजमहल में राज करते थे, और जब ये इला बन जाते थे ना, तो ये अपने पति के पास चले जाती थी। इला बन के ये चली जाती थी चंद्रदेव के पास और वहां पर रहती थी और अपने पुत्र पुरुरवा का पालन पोषण करती थी। समय आया, सुद्युम्न ने देखे जल्दी ही वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रजा इतनी पसंद नहीं करती थी इस तरह के राजा को जो 1 महीना गायब रहता है। अब इन्होंने जो है वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर दिया, तो राजा को उसको बनाया गया, राजा पुरुरवा को बनाया गया। अब देखिए पुरुरवा किसके पुत्र हैं? सोमदेव के। तो सोम कौन है? चंद्रदेव के। तो यहां से तो चंद्रवंश आरंभ हो गया। तो बेसिकली सूर्यवंश के आगे जो राजा हुए वो चंद्रवंश का आरंभ हो गया। तब शाहदेव मनु को लगा कि सूर्यवंश में तो भगवान राम आएंगे, तो कैसे किया जाए? तो वशिष्ठ जी को पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको और संतानें चाहिए। तब शाहदेव मनु ने तपस्या की, 100 वर्षों तक यमुना किनारे बैठकर तपस्या की शाहदेव मनु को, और तपस्या के प्रभाव से फिर इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्राद्ध मनु को 10 संतानें प्राप्त हुई। इन संतानों के नाम है, बड़ी संतान थी इक्ष्वाकु, वृषद्र, शर्याति, नभग, करुष, दृष्ट, नृग, नरिष्यंत, दृष्ट और कवि। इनकी जो संतानें थी, इसी से फिर इन्होंने काफी इनके वंश चले आगे। तो सर्वप्रथम इनकी संतान वृषद्र का वर्णन आता है। वृषद्र जो है ये बहुत अच्छे कह सकते हैं शिष्य हुए, और कुलगुरु वशिष्ठ ने एक बार इनको गायों की रक्षा का कार्यभार सौंपा। ये गायों की रक्षा करते थे, खूब रात रात भर जाके गायों की रक्षा करते थे और ईमानदार भी थे। एक बार क्या हुआ कि रात बड़ी अंधेरी थी, अमावस्या थी, जैसे चांद भी नहीं थी, और आकाश में बादल, बिजली कड़क रही है, तो काफी मतलब भयावह स्थिति थी। तभी एक बाघ आ गया और बाघ जो है उन्होंने अटैक कर दिया गायों पर। बाघ ने गायों पर अटैक तो किया ना, देखिए इतनी सारी गायें थी, इतनी सारी लाखों की संख्या में, तो बाघ आया, उसको उसके लिए एक गाय को पकड़ना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। एक गाय को पकड़ा और ले गए। गाय चीत्कार करने लगी, डर गई। वृषद्र को पता चला, इतनी बारिश थी, इसको आवाज भी नहीं आ रही थी, देखो बड़ी तेज बारिश हो, कुछ नहीं सुनाई देता। तो ये बैठा था धनुष्मान लेकर, तो तलवार लेकर भागा, और अंधेरे में पता नहीं चला गाय बाघ, मतलब बाघ गाय को लेके जा रहा है, तो इसने ना एक तलवार से ना बाघ को मार दिया, तलवार के एक वार से बाघ को मार दिया। फिर बाघ मर गया, शांति हो गई। फिर सुबह हुई, रात को तो अंधेरा था, पता नहीं चला। सुबह होते पता चला कि बाघ की जगह पर गाय मर गई है। गाय का सिर काट दिया, और तलवार के वार से बाघ को भी चोट लगी, उसका भी कान कट गया, और जब उसका कान कटा तो वो भाग गया, पर गाय तो मर गई। तो जाकर कुलगुरु वशिष्ठ को बताया। वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया और कहा कि आपको तो मैंने गायों की रक्षा के लिए छोड़ा था, आपने गायों को मार दिया, गाय को मार दिया, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो श्राप दिया, श्राप दिया कि शूद्र बन जाओ। पिशद्र बड़े उदास हुए। तब पिशद्र ने सोचा कि श्राप मिला कि मैं अगले जन्म में शूद्र बनूं, पर इस जन्म में तो मैं शूद्र नहीं हूं। तो अभी इस जन्म की जो लाइफ बची है वो तो है ना मेरे पास। तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान की भक्ति शुरू कर दी। और भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो आपके सारे अपराधों को काट देती है। तो अल्टीमेटली उनको इसी जन्म में ही मुक्ति लाभ प्राप्त हो गई। मतलब वो श्राप जो है वो अगले जन्म के लिए था, अगला जन्म आया ही नहीं, जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो गया, और फिर इनको मुक्ति लाभ प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए श्राद्ध मनु के एक और पुत्र थे जिनका नाम था शर्याति। शर्याति जो है इनकी ना एक सुपुत्री थी, सुकन्या। इनकी पुत्री थी सुकन्या। तो एक बार क्या हुआ कि ये लोग पिकनिक को गए, जैसे हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं अपने पूरे परिवार को लेकर। तो सुकन्या, शर्याति, इनकी पत्नी, ये सब ना च्यवन ऋषि के दर्शन करने गए, क्योंकि यहाँ ये पिकनिक के लिए गए थे, घूमने के लिए। वहां च्यवन ऋषि का आश्रम था, तो सोचा कि उनके भी दर्शन कराएंगे। गए, वहां जब पहुंचे तो च्यवन ऋषि अपने आश्रम में नहीं थे। कोई बात नहीं। तब सुकन्या जो है अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए निकल गई। सुकन्या ने क्या देखा घूमते घूमते कि एक
मिट्टी की बावी है और उसमें कुछ दो चीजें चमक रही हैं। तो उस कन्या को समझ नहीं आया कि चमकती वस्तु क्या है, नहीं समझ आ रही थी। तो उसने क्यूरियोसिटी वश ना क्या किया, 2 दिन के लिए और उन चमकती चीज वस्तु में ना घुसा दिए कि देखूं सही चमक कहां से आ रही है। जैसे ही उसने चमकती हुई 2 बिंदुओं में वो घुसाए ना, वहां से खून निकलने लग पड़ा। जब खून निकला तो सुकन्या घबरा गई और वापिस आ गई अपने सखियों के साथ, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तब क्या हुआ कि तब राजा शरियाती और उनके जो सैनिक आए थे साथ, जितने भी लोग आए थे वहां, उन सबका मल मूत्र रुक गया। जब सबका मल मूत्र रुक गया तो ये तो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी, ऐसे लगा कि सब मर जाएंगे मल मूत्र किसी का ना निकले तो। तब शरियाती को लगा, राजा शरियाती को, कि हमसे ना कोई अपराध हो गया, और वो ना हो चमन ऋषि का अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, तभी ऐसा हुआ है। तो वो सोच ही रहे थे, तभी सुकन्या ने आके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब तो शरियाती जी घबरा गए। हुआ ये कि चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या करते करते मिट्टी आ जाती है, बॉबी जो है, मतलब कई बार कीड़े मकोड़े जो है वो बॉबी बना देते हैं, और तपस्या करते करते क्योंकि हिलते नहीं है इसलिए पता नहीं चलता। तो चमन ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे, और वो 2 जो बिंदु थे वो उनकी आंखें थी, आंखें चमक रही थी उनकी ना। तो उन आंखों को फोड़ दिया था सुकन्या ने, और वो चमन ऋषि अंधे हो गए थे। पता चला तो शरियाती जी माफी मांगने गए, क्योंकि अब वैष्णव अपराध तो माफी मांगने से ही जाता है। अगर वैष्णव माफ कर दे तो ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दंड बहुत जबरदस्त होता है, मतलब जन्मों जन्मों तक जाता है। माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। चमन ऋषि इतने तो वैसे तो क्रोधी स्वभाव के थे, पर थे तो ऋषि। माफी मांगी तो कहा कि आपकी जो कन्या है वो कुंवारी है। अब तो शरियाती जी समझ गए कि महर्षि जो है वो कन्या चाहते हैं, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं और बूढ़े भी हैं, तो सेवा के लिए कुछ कोई तो चाहिए। तो शरियाती ने एक बार तो बोला कि आप मेरे सैनिकों को रख लीजिए, पर च्यवन ऋषि ने कहा कि नहीं, पत्नी जो है उसकी सेवा समर्पित सेवा होती है और सैनिकों की सेवा में बड़ा फर्क है। तो अगर मेरी पत्नी मेरी सेवा करे और सैनिक मेरी सेवा करे, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो समझ गए शरियाती राजा। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, वैष्णव अपराध पूरे नगर को ही लगता, पूरी प्रजा को लगता। तो उन सब से बचने के लिए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह जो है वो च्यवन ऋषि से कर दिया। च्यवन ऋषि सुकन्या के दादा के उम्र के थे। विवाह किया, पूरे राज्य को बचाया और वापिस आ गए। सुकन्या ने पीछे से अपने पति की बड़ी सेवा की है। हालांकि वृद्ध थे और क्रोधी स्वभाव के थे, पर सुकन्या ने इतनी सेवा की कि च्यवन ऋषि को ये हो गया कि मेरी पत्नी मेरी इतनी सेवा कर रही है, तो मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे भी दिल जीत लिया था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि अश्विनी कुमार मिलने आया च्यवन ऋषि से और कहा कि इंद्रदेव उनको ना सोमरस का में हिस्सा नहीं देते हैं, तो उनको भी सोमरस पीने का हिस्सा चाहिए। तो चमन जी उनको दिला सकते हैं यज्ञ करके। तो चमन जी ने कहा कि बिल्कुल मैं यज्ञ तो जरूर करूंगा, पर पहले तो मुझे युवा बनाओ, क्योंकि अश्विनी कुमार तो देखो करने में सक्षम है ना ये। तब अश्विनी कुमारों ने च्यवन जी को एक प्राश खाने को दिया, कुछ खाने को दिया, और जिसको खाकर च्यवन ऋषि की युवावस्था जो है वापिस आ गई और वो बहुत यंग हो गए। देखिए, इन्हीं जो अश्विनी कुमारों ने इनको खाने को दिया ना, इन्हीं के नाम पर वो च्यवन प्राश नाम पड़ा है कि ये च्यवन प्राश है, कि इसको खाने से च्यवन ऋषि जो है वो युवा हो गए थे। तो उनको दिया तो वो युवा हो गए। तो अल्टीमेटली सुकन्या आई ना, तो अश्विनी कुमार जो है वो च्यवन ऋषि को लेकर एक कुंड में प्रवेश कर गए, और जब बाहर निकले तो 2 की जगह 3 अश्विनी कुमार बाहर निकले। तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या को कहा कि आप अपने पति को पहचान लीजिए और ले जाइए। कई जगह तो वर्णन आता है कि सुकन्या पहचान गई, कई जगह वो सुकन्या अश्विनी कुमारों की शरण में गई, नहीं पहचान पाई। तो अल्टीमेटली अश्विनी कुमारों ने बता दिया, और सुकन्या जो है वो अपने युवा पति के साथ फिर रहने लगी। तो इस तरह से अपने पातिव्रत्य के बल के प्रभाव पर उन्होंने अपनी पति की युवावस्था को वापस पा लिया था, और च्यवन ऋषि के शरीर में अब ताकत भी थी और वो बहुत सुंदर हो गए थे। एक दिन शरियाती जी जो है वो सुकन्या से मिलने आए, और जब उन्होंने सुकन्या को किसी पुरुष के साथ बैठे देखा ना, तो बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित। तब सुकन्या ने बताया कि नहीं, ये आपके जमाता ही हैं, ये च्यवन ऋषि हैं। तब नारद जी ने भी आके बताया, तब तो बड़े खुश हुए शरियाती जी, बड़े खुश हुए। इन्हीं शरियाती जी के वंश में ना आगे चलकर एक राजा हुए कुकुदमी।
कुकुदमी राजा के एक रेवती नामक कन्या थी। अब ये कुकुदमी जो है ये अपनी कन्या का विवाह किसी बढ़िया राजा के साथ करना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा जी से पूछ लिया जाए। ब्रह्मा जी इनके है तो पूर्वज जी। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो वहां संगीत सभा चल रही थी। ये थोड़ी देर रुक गए। देखिए, धरती के समय में और ब्रह्मलोक के समय में फर्क होता है। वहां समय धीरे बीतता है, यहाँ फास्ट बीतता है। ये थोड़ी देर रुक गए और रुकने के पश्चात इन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं। ये राजा हैं, योग्य राजा बता दीजिए। तब तो ब्रह्मा जी बड़े हंसे। बोलते, राजा, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए हैं अब तक। तो इन राजा के तो वंश भी समाप्त हो गए, तो इन राजाओं के साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर ही नहीं सकते। 27 चतुर्युग बीत गए। तो यहाँ समय फास्ट होता है, ब्रह्मलोक में समय धीरे धीरे चलता है। 27 चतुर्युग बीत गए तो अब मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो है प्रकट हो चुके हैं। तो आप ऐसा करो कि अपनी पुत्री को बलराम जी के पास ले जाओ और उनके साथ इनका विवाह कर दो। तब वो ये रेवती को लेकर बलराम जी के पास गए और बताया ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तब बलराम जी ने इनको स्वीकार किया, पर हाइट में काफी फर्क था। देखिए, पहले लोग बड़े होते थे, युग बदलने के साथ हाइट जो है वो छोटी होती जा रही है। तब बलराम जी ने अपने हल से पहले रेवती जी को छोटा किया और उसके पश्चात उनसे विवाह किया। तो इस तरह से ये वंश परंपरा भी जो है वो आगे बढ़ी। इसके पश्चात जो है देखिए, इक्ष्वाकु के ना सबसे बड़े पुत्र, सॉरी, श्राद्ध मनु के बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, और उनके एक और पुत्र थे नवक। तो अब नवक की वंशावली जो है इसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए, नवक के नाभाग नामक पुत्र हुए। नाभाग नामक पुत्र। तो एक बार क्या हुआ कि ये ना चले गए थे। इनके काफी सारे भाई थे नाभाग के ना। अब क्या हुआ कि नभक के काफी पुत्र थे और नाभाग जो है उसमें से वो गुरु के आश्रम चले गए थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। इनके भाइयों को लगा कि ये तो अब कभी वापिस ही नहीं आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, संपत्ति का बंटवारा आपस में ही कर दिया। अब जब संपत्ति का बंटवारा हो गया ना, तो नाभाग एक दिन वापिस आ गए। नाभाग ने अपने भाइयों को पूछा कि मेरा हिस्सा कहाँ है। तो इसके भाइयों ने बोल दिया कि तुम्हारा हिस्सा जो है वो तुम्हारा पिताश्री है, पिता को लेके जाओ। नाभाग ने कहा ठीक है, तो वो अपने पिता नभग को लेकर चले गए। तब नभग ने कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, पिता कोई हिस्सा थोड़ी होता है। कोई बात नहीं। नाभाग ने जो है वो अपने पिता को अपने साथ ही रखा। तब इनके पिता ने इनको बताया कि अंगिरा ऋषि के गोत्र में ना कुछ ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, और वो यज्ञ में हर समय एक गलती करते हैं जिससे उनका यज्ञ जो है पूरा नहीं हो रहा। तो तुम जाओ, तुम कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उनको उस गलती से बचाओ, उनका यज्ञ पूरा कराओ। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा मानी और वो गए और यज्ञ पूरा कराया। और जब यज्ञ पूरा हुआ ना, तो यज्ञ में बहुत सारा धन बचता है, और वो क्या किया उन्होंने, नाभाग को दे दिया। अब नाभाग के पास धन आ गया, बहुत धन आ गया। नाभाग खुश हुए। तब वहां पर एक काला व्यक्ति आया, काले रंग का। और काले रंग के व्यक्ति ने क्या कहा, काले रंग के व्यक्ति ने कहा कि ये धन मेरा नहीं, ये धन तुम्हारा नहीं है, मेरा है। नाभाग ने कहा कि मेरे पिता ने कहा धन मेरा है। तो काले रंग का व्यक्ति कहता है कि जाओ अपने पिता से पूछा, तुम्हारे पिता जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और पूछा कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा धन मेरा है। तब नाभाग ने कहा कि नहीं, वो ठीक बोलता है, वो व्यक्ति बेसिकली भगवान शिव जी हैं। तो जब भी यज्ञ होता है तो यज्ञ के पीछे जो शेष भाग रह जाता है वो भगवान शिव जी का होता है। देखिए, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा भगवान को, भगवान शिव जी को। तो यज्ञ के बाद जो बच जाता है वो भगवान शिव जी का है। तो उन्होंने वो श्राप बेसिकली स्वीकार कर लिया था। प्रतिकार कर सकते थे पर स्वीकार किया। तो हुआ इस तरह से कि नभग ने बोल दिया कि ये धन भगवान शिव जी का है, तो नाभाग ने शिव जी को दे दिया। अब तो भगवान शिव जी बड़े खुश हुए और कहा कि धन भी तुम रखो, बड़ा आशीर्वाद दिया। और इनको बेसिकली अच्छा पुत्र चाहिए था, तो कहा था कि ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, भक्त पुत्र प्राप्त होगा। तो नाभाग जी महाराज को प्राप्ति हुई अम्बरीश महाराज की। अब अम्बरीश महाराज के गुण तो क्या ही कहने। अम्बरीश महाराज अपने शरीर की
हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, हर इंद्री को। मुंह से वो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाते थे, हरि नाम का जप करते थे, कानों से भगवान के नाम सुनते थे, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, मतलब हाथों से भगवान की सेवा, पांवों से वो भगवान के मंदिर में जाते थे, हर तरह से भगवान की सेवा करते थे। और एक दिन अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो है वो वृंदावन चले गए और वहां पर 1 साल की एकादशियों का व्रत लेकर जो है वो एकादशी का व्रत रखने लगे। तभी द्वादशी वाले दिन 1 साल का व्रत, एकादशियों का व्रत पारण करने के बाद ही पारण करने लगे। जब द्वादशी वाले दिन, तो एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे ही कोई आए तो आप भोजन कर लो, तो इन्होंने दुर्वासा ऋषि को भी भोजन के लिए पूछा। दुर्वासा जी नदी में स्नान करने गए और कहा कि आके भोजन करूंगा। आप जब नदी में स्नान करने गए, इतने में द्वादशी का मुहूर्त जो है वो निकल रहा था। अम्बरीश जी महाराज सोचे कि अगर मुहूर्त निकल गया तो मुझे 1 साल की एकादशियों का फल नहीं मिलेगा, और अगर मैं भोजन कर लेता हूँ तो ऋषि का अपमान हो जाता है, तो मैं क्या करूं। तो अम्बरीश जी महाराज ने पूछा, ऋषियों से पूछा क्या करना चाहिए। तब ऋषियों ने बताया कि आप चरणामृत ले लीजिए, क्योंकि अम्बरीश जी महाराज रखते थे निर्जल व्रत, और अगर आप थोड़ा सा चरणामृत ले लो तो वो भोजन है भी और नहीं भी, उससे व्रत तो खुल ही जाता है, तो भोजन है भी और नहीं भी, व्रत भी बच जाएगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। तब 2 बूंद चरणामृत जो है वो अम्बरीश महाराज ने ले लिया और व्रत का पारण किया। इतने में आ गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी तो क्रोधित हो गए कि तुमने कैसे मेरे बिना भोजन किया, सुने थोड़ी ना बात कि भोजन नहीं किया, और इतने क्रोधित हो गए कि कृत्या का निर्माण कर दिया, और कृत्या को बोला कि मार दो इसको, अम्बरीश महाराज को। देखिए जो कृत्या होती है ना, वो बेसिकली जिसको मारने के लिए उत्पन्न होती है उसको मार के ही सांस लेती है, बट अगर वो उसको ना मार पाए तो जिसने उसको उत्पन्न किया होता है उसको मार देती है। ये होता है हमेशा। अब अम्बरीश महाराज के राज्य की रक्षा या अम्बरीश महाराज की रक्षा तो भगवान का सुदर्शन चक्र करते हैं। जैसे ही कृत्या उत्पन्न हुई और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भागी, सुदर्शन चक्र आ गए। पहले तो कृत्या को मारा, फिर तो दुर्वासा ऋषि को मारने लगा। जब वो चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने लगा तो दुर्वासा ऋषि भागे भागे। कहते हैं कि 1 साल तक भागते रहे, तीनों लोकों में गए, पर कोई भी जो है वो उनकी रक्षा ना कर पाया। भगवान शिव के लोग गए, शिव जी भगवान को बोला, तो बेसिकली दुर्वासा जी भगवान शिव के अंश हैं, तो पर शिव जी ने नहीं बचाया। बोलते कि मेरी तो ये सुदर्शन चक्र मेरे अंडर तो आता नहीं, तो मेरी तो पहुंच के बाहर है, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने भी ये बोला, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, जाओ तुम यहाँ से, कहीं ये सुदर्शन चक्र हमें ना जला दे। तब दुर्वासा जी ने शिव जी से ही पूछा कि मैं आपका अंश हूं, मुझे बचाने का कोई उपाय तो बताओ, आप नहीं बचा सकते, मुझे उपाय बताओ। तब कहा कि ये विष्णु का सुदर्शन चक्र है, विष्णु के पास जाओ। तब दुर्वासा जी विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मेरे अंडर तो आता नहीं, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, और मेरा भक्त अम्बरीश है, अम्बरीश से जाके बोलो, अगर अम्बरीश महाराज तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली पूरी सृष्टि घूमने के बाद दुर्वासा जी को तो अम्बरीश जी की शरण में ही आना पड़ा। जाते ही चरणों में गिर गए, अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिरे, बचाओ बचाओ। इतनी देर में तो उनकी पीठ भी जल गई हुई थी, इतने दिनों में। तब अम्बरीश महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति की है, चक्र की स्तुति की है, सुदर्शन चक्र की, और कहा है कि हम मतलब हमने अगर कुछ भी अच्छा कार्य किया तो क्षमा कर दो। तब जाके सुदर्शन जी शांत हुए। शांत हुए तो फिर उन्होंने दुर्वासा जी को उठाया, और जब से दुर्वासा जी गए हैं अम्बरीश महाराज ने भी भोजन नहीं किया। तब तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी को भोजन खाने के लिए कहा। दुर्वासा जी मान गए। आप तो दुर्वासा जी ना वही कर रहे हैं जो अम्बरीश महाराज कह रहे हैं, भोजन खाने को कहा भोजन खा लिया, भोजन पान जल पीने को कहा जल पी लिया, और सब कुछ खाने पीने के बाद कहा कि अम्बरीश अब तुम भी भोजन करो, क्योंकि उन्होंने भी भोजन नहीं किया होता। फिर अम्बरीश महाराज ने भी भोजन किया, और उसके पश्चात विदा ली दुर्वासा जी ने और चले गए। और रास्ते में अम्बरीश महाराज के गुण तो गा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि कभी किसी भक्त के पास अब मैं नहीं उलझूंगा, तो इस तरह से दुर्वासा जी कह रहे हैं, और वहां से चले गए। तो बोलिए भक्त अम्बरीश की जय। अब आगे बढ़ते हैं। श्राद्धदेव मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन जो है वो अब हम सुनते हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी जो है वो अच्छे पुत्र थे। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी ने कोई श्राद्ध करना था, तो इक्ष्वाकु जी को बोला कि मुझे ताजा मांस चाहिए।
इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को मांस लाने के लिए भेज दिया। विकुक्षी जंगल में गए और खरगोश को मारकर ले आए। रास्ते में विकुक्षी को बहुत भूख लगी, इतनी भूख लगी कि वो मर जाते। तब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा मांस प्राण रक्षा के लिए खा लिया, प्राण रक्षा के लिए खाया, और उसके बाद बाकी का मांस लाके जो है वो अपने पिता को दिया। श्राद्ध हुआ, जब श्राद्ध हुआ तो पता चल गया ये मांस तो झूठा है। वशिष्ठ जी को, जब वशिष्ठ जी को पता चला तो उन्होंने इक्ष्वाकु को बोला। इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने विकुक्षी को बोला कि तुमने क्या किया, जाओ तुम निकल जाओ मेरे राज्य से, तो जंगल भेज दिया। देखिए, क्योंकि इन्होंने खरगोश का मांस खाया था ना, इनका नाम एक शशाद भी पड़ गया, शशाद। तो विकुक्षी जो है वो जंगलों को चले गए और अल्टीमेटली वहीं रहने लगे। फिर जब इक्ष्वाकु जी ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, राज्य छोड़ दिया, तो ये वापिस आ गए और राजा बन गए। इनके आगे वंशज हुए पुरंजय। देखिए, पुरंजय जो है, इनका नाम पुरंजय क्यों पड़ा, एक बार ना इंद्र को सहायता की जरूरत थी, तो इंद्र जो है इनके पास सहायता के लिए आए, तो इंद्र की इन्होंने सहायता की, जिसकी वजह से इंद्र को विजय प्राप्त हुई, इसलिए इनका नाम पुरंजय पड़ा। इसके अलावा ना इन्होंने इंद्र को बोला कि मैं तुम्हारी सहायता तब करूंगा जब तुम मेरे वाहन बनोगे। पहले तो इंद्र ने मना कर दिया, मैं नहीं वाहन बनूंगा। इंद्र का घमंड है, किसी से हेल्प लेनी हो तो विनीत भाव से लेनी चाहिए, घमंड के साथ कैसे लोगे आप हेल्प, मैं तो वाहन नहीं बनूंगा। तब भगवान विष्णु ने समझाया कि जीत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वाहन बन जाओ। फिर भगवान के कहने पर ये वाहन बने। क्योंकि इंद्र इनके वाहन बने, इसलिए इनका एक नाम इंद्रवाह भी पड़ा। और क्योंकि इंद्र बैल के रूप में, मतलब बेसिकली इनके वाहन बने थे ना, क्योंकि इंद्र बैल के रूप में वाहन बने थे, तो जो कुक्कुद होता है ना, उसके ऊपर ये बैठे थे, इन बैल का कुक्कुद, इसलिए इनका एक नाम कुक्कुतस भी पड़ा, कुक्कुतस। तो इस तरह से ये बहुत वीर थे। ऐसे ही इनके वंश आगे बढ़ता रहा। तब इनके वंश में एक राजा हुए, युवनाश्व। बेसिकली युवनाश्व राजा थे, पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, पुत्र प्राप्त करना, तो इन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में ना एक जल होता है जो अभिमंत्रित करके रखा जाता है, बाद में उसी जल से चरु तैयार किया जाता है। पूरा यज्ञ होने के बाद चरु या खीर कुछ भी बनता है, तो उसको फिर खिलाया जाता है, और फिर जो है वो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ताकत जल में होती है, जल को अभिमंत्रित करके रखा होता है, फिर उस पे मंत्र पड़े जाते हैं, यज्ञ होता है पूरा, ताकत होती है जल में। तो जल अभिमंत्रित करके रखा हुआ था, पुत्र प्राप्ति का ये जल था। एक दिन रात को युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी, प्यास तो लगी, और वहां पर उस समय कोई सैनिक भी नहीं था, वो यज्ञ करने पता नहीं कहाँ गए हुए थे, तो इनको इतनी प्यास लगी, जल मिला भी नहीं, अंधेरी रात, बुरी हालात, मरने वाले हालात हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जल पी लिया। अब सुबह जब ऋषि मुनि उठे, जल ही नहीं है, तो कहा जल कहाँ गया, वो जल तो अभी मंत्रित था, उसमें तो पुत्र की मंत्रित था ना। तो पता चला युवनाश्व ने जल पी लिया, और युवनाश्व जल पीने के कारण गर्भवती हो गए। अब ये तो पहला ही केस है ऐसा कि ऐसा हुआ। समय आने पर इनका गर्भ भी बढ़ने लगा, और अंत में गर्भ निकलेगा कैसे, तो पेट फाड़ के गर्भ जो है बाहर आ गया। युवनाश्व का पेट फाड़ के जब बच्चा बाहर आया ना, तब वो युवनाश्व की रक्षा ऋषि मुनियों ने की, तो इनकी भी रक्षा हुई। और दूसरी तरफ जब बच्चा हुआ, उसको तो बड़ी भूख लगी थी, वो रोने लग पड़ा। सभी बोलने लगे कौन इसको अपना दूध पिलाएगा। तब इंद्र आया और कहा मैं पिलाऊंगा। मैं मतलब मम मम धाता बोल रहे थे वो, मैं पिलाऊंगा, तो इसलिए उस बच्चे का नाम मान धाता पड़ गया। और इंद्र ने अपनी उंगली जो है वो उस बच्चे के मुंह में डाली। इंद्र की उंगली से ना बेसिकली अमृत बहता है। बच्चे की रक्षा हुई। तो मानदाता जो है वो राजा जो है बने, बड़े अच्छे राजा बने। और मानदाता के जो है वो 50 कन्याएं जो है वो हुई। एक बार क्या हुआ कि सौबरी ऋषि जो है वो नदी में तपस्या कर रहे थे, यमुना जल में, और 2 मछलियों को देखकर उनको संभोग करने की इच्छा हुई, तो वो मानदाता के पास आए और कहा कि अपने 50 कन्याओं का विवाह मेरे से कर दो। देखो, सौबरी ऋषि का ये जो था ना भाव, ये बेसिकली वैष्णव अपराध के कारण था। जहां सौबरी ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे, वहां पर गरुड़ जी आते थे, और गरुड़ जी जो है वो मछलियां खाते थे वहां पे, क्योंकि गरुड़ जी का आहार है वो। तो गरुड़ जी आए ना जब, तो इन्होंने मना किया उनको वहां आने से, कि इनको मछलियों से बहुत प्रेम हो गया था वहां की। और अल्टीमेटली एक बार जब गरुड़ जी आए थे, इन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आओ। गरुड़ जी इनकी बात मान गए, और गरुड़ जी ने ना उस समय वहां पर एक मछली को खा लिया। गरुड़ जी भूखे थे, प्राण रक्षा के लिए खा लिया। उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो
उनका स्वाभाविक आहार है। खाया और चले गए, और जब खाया ना तो सौबरी मुनि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने श्राप दिया गरुड़ जी को कि तुम अगर यहाँ आओगे तो मर जाओगे। गरुड़ जी उसके बाद वहां तो नहीं आए, और कालिया नाग इसलिए तो वहां आ गया था क्योंकि वहां गरुड़ नहीं आ सकते थे। उसी झील में बाद में कालिया नाग जो है वो प्रविष्ट हुए। तो अल्टीमेटली सौबरी ऋषि को वैष्णव अपराध लगा, और उसकी वजह से इनकी जो इंद्रिय कंट्रोल था वो चला गया, और उनका मन हुआ विवाह का। वो मानदत्ता के पास आए और कहा कि मुझे आपकी कन्या कन्या चाहिए विवाह के लिए। मानदत्ता अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे सौबरी के साथ, ऋषि के साथ। तो कहा कि आप मेरी कन्याओं से ही पूछ लीजिए, कन्या अगर आपको वरण कर लेगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस पर सौबरी मुनि समझ गए कि ये अपनी कन्याओं का विवाह मुझसे करना नहीं चाहते। तब सौबरी ऋषि के पास बहुत योग बल था, बहुत। और योग बल से उन्होंने अपना इतना सुंदर रूप बनाया कि जब इनकी कन्याओं के पास गए ना, 50 की 50 कन्याओं ने सौबरी ऋषि को वरण किया, 50 कन्याओं ने। और फिर इनका ऐश्वर्य, इन्होंने इतने महल बनाए, मतलब मानदाता पूरे मतलब ब्रह्मांड, उस समय राजा थे पूरी पृथ्वी के, समझ लीजिए। एक बड़ा ऐश्वर्य था उनके पास। पर सौबरी मुनि का सौंदर्य और ऐश्वर्य देखकर वो भी लज्जित हो जाते थे, इतना ऐश्वर्य योग बल के प्रभाव से। एक एक पत्नी से कितने कितने पुत्र हुए, बहुत बड़ा कुटुंब, पुत्र के पुत्र, बहुत बड़ा कुटुंब। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन सौबरी ऋषि को लगा कि उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, ये क्या किया। तो समझ में आया कि नहीं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर ये भगवान की भक्ति को गए, इनकी पत्नियां भी इनके साथ गई और जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया अंत में। तो इस तरह से इनका वंश तो आगे बढ़ाई। और दूसरी तरफ मानदाता के आगे वंश में एक राजा हुआ सत्यव्रत। देखिए सत्यव्रत राजा को ना त्रिशंकु भी कहा जाता है। ये राजा सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, सशरीर। अब सशरीर स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, तो क्या किया इन्होंने, विश्वामित्र जी के पास गए, पहले वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी को कहा कि मुझे स्वर्ग भेजो, क्योंकि कुलगुरु तो वही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि स्वर्ग में तो मरने के बाद जाते हैं, सशरीर कैसे जा सकते हैं स्वर्ग, जीते जी तो नहीं जा सकते, मना कर दिया। क्योंकि वशिष्ठ जी ने मना किया तो विश्वामित्र जी आगे आ गए, मैं भेजूंगा। बेसिकली विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की आपस में थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। इसका वर्णन हम आगे करेंगे कि मतभेद क्यों चल रहा था, आगे आएगा वर्णन। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं भेजूंगा, तो इनको ना सशरीर स्वर्ग भेज दिया अपने योग बल के प्रभाव से। ये स्वर्ग पहुंच गए, और स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि ये तो स्वर्ग आने की योग्य नहीं है, और शरीर के साथ कैसे आ गया, ये नहीं रह सकता स्वर्ग में। इंद्र ने नीचे फेंक दिया। विश्वामित्र जी ने फिर ऊपर भेजा, इंद्र फिर खड़ा है वापिस भेजने के लिए। विश्वामित्र जी ने नीचे से जोर लगाया और इंद्र ने ऊपर से जोर लगाया, तो ये जो है बीच में ही लटक गया सत्यव्रत। इसका सिर नीचे, पांव ऊपर, और बीच में लटकने के कारण इसको त्रिशंकु बोला जाता है। तो अभी भी ये बीच में ही लटका हुआ है। तो कहते हैं कि योग बल से विश्वामित्र ने इनके लिए बीच में ही एक स्वर्ग जो है वो निर्माण कर दिया, वहीं ये रहते हैं, तो बीच में ही लटके हुए हैं। इन्हीं त्रिशंकु के आगे वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इनको कौन नहीं जानता। विश्वामित्र जी ने इनकी परीक्षा भी ली थी, इनको सपने में बोला था कि अपना राज्य मुझे दे दो। इन्होंने वो परीक्षा भी दी, और उस परीक्षा में पास होने के बाद इनको सत्यवादी बोला जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनके पुत्र हुए रोहित। बेसिकली इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने वरुण देव से अपने पुत्र को मांगा और कहा कि तुम मुझे पुत्र दे दो, मैं पुत्र की बलि दे दूंगा तुम्हें। तो इनके रोहित हुआ, फिर वरुण देव बलि लेने आए, तो ये बलि दे नहीं रहे थे। करते 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 इन्होंने इतना टाइम निकाल दिया कि रोहित बड़ा हो गया। उसको पता चला मेरे पिता मेरी बलि दे देंगे, वो घर छोड़ के चला गया। फिर वरुण देव बड़े नाराज हुए, और उनको ना जलोदर रोग हो गया हरिश्चंद्र जी को। और जब रोग हुआ ना, तो रोहित को लगा कि पिता कष्ट में है, तो रोहित ने ना फिर सुनाशेफ को लिया, अजीत गर्द से सुनाशेफ को गोद लिया, इस तरह से बोल सकते हैं कि खरीद लिया, खरीद कर ले आए, और पिता को बोला कि यज्ञ करो, मेरी जगह इस सुनाशेफ को बिठा दो। विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे हैं। विश्वामित्र जी को सुनाशेफ के ना गुण बड़े पसंद आए, तो अल्टीमेटली बलि नहीं दी गई, माफी मांग ली गई, और सुनाशेफ को विश्वामित्र जी ने
जो है वो गोद ले लिया और फिर अपना जो राज्य है जो भी उनका था वो शूनाशेफ को दिया और अपने पुत्रों को जो है वो उनके शरण में उनके अंडर रहने के लिए कहा। तो इस तरह से रोहित अच्छे राजा हुए। फिर रोहित के आगे वंश में बाहुक का जन्म हुआ। बाहुक अच्छे राजा थे और इनकी एक पत्नी जो है गर्भवती थी। देखिए इनकी एक पत्नी गर्भवती थी, बाकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया कि इनकी पत्नी को जहर दे दिया ताकि पत्नी भी मर जाए और उसका गर्भ में जो बच्चा है वो भी मर जाए। अब जहर दे दिया, इनके राज्य पर आक्रमण हो गया दुश्मनों का और दुश्मनों के आक्रमण में बाहुक मर गया और ये लोग बेसिकली गुप्त द्वार से बाहर निकल रहे थे। गुप्त द्वार से बाहर तो निकल रहे थे पर बाहुक मर गया अल्टीमेटली और ये लोग ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच गए। अब क्योंकि एक पत्नी को जहर दे दिया, पिता अब देखिए मर गया है, पत्नी को जहर दे दिया हुआ है, तो अब बच्चा जो है वो भी मर जाएगा तो वंश परंपरा रुक जाएगी। पर इस वंश में तो भगवान राम ने आना है तो वंश परंपरा रुकी नहीं। हुआ क्या, उस बच्चे ने जहर के साथ ही जन्म लिया। तो और मुनि ने उनका नाम रख दिया सगर। गर होता है जहर और स मतलब साथ, जहर के साथ ही बच्चा बाहर आया तो सगर नाम रखा। और जिन रानियों ने जहर दिया था उनकी शारीरिक कांति जो है वो चली गई, वो तो आत्महत्या भी करना चाहती थी पर और मुनि ने कहा कि आत्महत्या करने से तो प्रायश्चित होगा नहीं, प्रायश्चित तो करने से होगा, तो फिर उनको आत्महत्या करने से मना किया गया। तो इस तरह से राजा सगर हुए और राजा सगर जो हैं वो अच्छे राजा सिद्ध हुए। राजा सगर जब बड़े हुए तो इन्होंने जिन्होंने भी उनका मतलब राज्य छीना था उनका अपना राज्य इन्होंने वापस लिया और उसके बाद इनके दो विवाह हुए, केशनी से और सुमति से। राजा सगर को सुमति से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई और केशनी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई असमंजस। और असमंजस का विवाह हुआ तो उनको अंशुमान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब सगर जी महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे क्योंकि वो इंद्र बनना चाहते थे कि नहीं थे, गुरु की आज्ञा थी, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। पर जब 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ तो इंद्र घबरा गए, कहीं मेरी पदवी ना चली जाए। तो इंद्र ने क्या किया, घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुराकर बांधा कहाँ, घोड़ा चुराकर इन्होंने बांधा कपिल मुनि के आश्रम में। सगर जी ने देखा घोड़ा नहीं है तो अपने 60,000 पुत्रों को बोला घोड़े लेके आओ। 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को ढूंढा पर घोड़ा नहीं मिला। फिर उन्होंने समुद्र नीचे खोदा तो अल्टीमेटली उनको कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा मिला। सगर जी के जो 60,000 पुत्र हैं उनको लगा कि कपिल देव जी जो है घोड़ा चुरा के लाए हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया, मारने भागे कपिल मुनि को। अब ये कपिल जी भगवान है ना, भगवान के अवतार हैं, इन्होंने अपनी माता देवभूति को ज्ञान दिया सांख्य योग का और उसके पश्चात वहां बैठे हैं। क्या 60,000 पुत्र उनको मार सकते हैं भगवान को? तो उन्होंने क्या किया, आंखें खोली और ये 60,000 के 60,000 भस्म हो गए, भस्म हो गए। अब जब बच्चे वापस नहीं आए तो सगर जी ने फिर अंशुमन को भेजा, अंशुमन जाओ लेके आओ घोड़ा। अंशुमन गए। जब अंशुमन गए ना तो घोड़ा देखा तो नमस्कार किया। अंशुमन ने कपिल मुनि को, कपिल ऋषि को नमस्कार किया और अंशुमन के व्यवहार से कपिल जी जो अब बड़े खुश हुए और तब उन्होंने अंशुमन को कहा कि घोड़ा ले जाओ और ये तुम्हारे पूर्वज राख बने हुए हैं 60,000। तब अंशुमन ने प्रार्थना की और कहा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तो कपिल जी ने बताया कि गंगा माता जब धरती पर आएंगी तभी तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। फिर तो क्या ही था, फिर तो सगर जी महाराज भी गंगा माता को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे, भागीरथ भी तपस्या करने लगे। भागीरथ के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप भी तपस्या करने लगे। सॉरी, अंशुमन भी तपस्या करने लगे और दिलीप भी तपस्या करने लगे और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, भागीरथ भी तपस्या करने लगे। अब भागीरथ जो है इन्होंने क्या किया, शुरू में ही तपस्या करने चले गए। सगर जी महाराज जीवन के अंत में तपस्या करने गए, अंशुमन भी बाद में गए, दिलीप भी बाद में गए। भागीरथ कहते पहले मैं पृथ्वी पर माता को लाऊंगा, अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। और प्रायोरिटी उन्होंने उसी को दी और वही गंगा माता को धरती पर लाए। उनके तप से गंगा माता प्रसन्न हुई। इन्होंने पूछा कि मेरे पूर्वजों ने तप किया? तब गंगा माता कहने लगी कि तुम्हारे पूर्वजों ने तप जरूर किया पर वो उतना नहीं था कि मैं धरती पर, मेरे को धरती पर ला सके वो।
तो अल्टीमेटली गंगा माता प्रसन्न हुई, पर वो कहने लगी कि धरती पर मेरा वेग कौन सहन करेगा? अगर तो मैं धरती पर सीधा गई तो धरती को छोड़कर मैं पाताल चली जाऊंगी, मेरा इतना वेग है, धरती सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर भागीरथ ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान शिव जी को प्रसन्न करने से शिव जी जो है वो गंगा माता का वेग सहन कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा माता के वेग को सहन किया और गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और फिर एक धार छोड़ी और कहा, भागीरथ तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तब भागीरथ जो है वो गंगा माता को जहां जहां लेके गए, गंगा माता आज भी वहीं बहती है और अल्टीमेटली वहां लेके गए कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर, और वहां पर जाकर उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार जो है वो किया है। इस तरह से भागीरथ जो है वो उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ती रही और इन्हीं के वंश में आगे जाकर राजा हुए सौदास। सौदास राजा एक बार जंगल में गए और इन्होंने एक राक्षस को मारा। एक राक्षस को मारा, दो राक्षस थे, एक भाई था उसका, उसको छोड़ दिया। अब वो भाई ना बदला लेने के लिए सौदास के राज्य में आ गया और इनके रसोईया बन गया, खाना बनाने लगा। वो तो बदला लेना चाहता था। एक दिन वशिष्ठ जी आए घर में खाना खाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, नर का मांस, मनुष्य का मांस पका कर ना रोस्ट दिया वशिष्ठ जी को। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि नर का मांस मुझे परोसा गया तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाकर राक्षस बन जाओ। सौदास को, सौदास को कुछ नहीं पता था। देखिए, एक राजा जिसको श्राप मिला और उसको ये नहीं पता कि श्राप क्यों मिला है, तो उसको क्रोध आएगा नहीं? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वशिष्ठ जी ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, उनको पता नहीं था श्राप क्यों मिला। और जब श्राप मिला तो इन्होंने भी हाथ में जल ले लिया, मैं भी श्राप दूंगा। और जब हाथ में जल लिया श्राप देने के लिए विशिष्ट ऋषि को, तब विशिष्ट ऋषि को लगा गलती हो गई। तब इनकी पत्नी ने इनको रोका कि गुरु है, तब वो जल जो है हाथ में जो लिया होता है वो हाथ में लिया होता है। तो इन्होंने वो जल फेंक दिया, इनके पांव में गिरा, इनके पांव काले हुए बेसिकली, तो इनका नाम कलमाशपाद भी पड़ा। इनका एक और नाम पड़ा, तो कलमाशपाद नाम पड़ा। तो तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं श्राप को मिटा तो नहीं सकता हूँ पर कम कर सकता हूँ। तो 12 वर्षों तक जो है वो कर दिया कि तो 12 वर्षों के बाद तुम राक्षस योनि से फिर से राजा बन जाओगे। तो इस तरह से बोला। तो फिर ये 12 वर्षों तक जो है वो जंगलों में घूमते रहे राक्षस बनकर, और जंगल में इनको श्राप भी मिला, क्योंकि राक्षस से इनको समझ नहीं आती थी, किसी ऋषि को खा लिया, श्राप मिला। तो अल्टीमेटली इस तरह से चलता रहा। फिर इनकी वंश परंपरा में खटवांग राजा हुए। खटवांग राजा के तो क्या कहने, इनको तो भगवान की प्राप्ति हुई, इनको कुछ घड़ी में, इन्होंने कुछ ही सेकंड्स में जो है वो भगवत प्राप्ति कर ली थी। और ये इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग भी जाते थे। फिर इन्हीं के वंश में राजा रघु का जन्म हुआ। रघु के नाम पर इनके वंश का नाम रघुवंश पड़ा, रघुवंश। और फिर रघु के ही वंश में आगे दशरथ जी का जन्म हुआ और दशरथ जी के आगे भगवान राम हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बहुत ही सुंदर भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का इनको वनवास मिला, फिर माता सीता को रावण उठा कर ले गया और अल्टीमेटली इन्होंने रावण का वध किया और फिर राम राज्य स्थापित किए। फिर माता सीता वन में चली गई और वहां लव कुश का जन्म हुआ। इस तरह से चलता रहा। फिर आगे इनके पुत्र कुश को राज्य मिला और कुश की 19वीं पीढ़ी में मरु राजा हुए। देखिए, जो मरु राजा जो है ये आज भी जीवित है। मरु राजा योग समाधि में लीन है और तभी लीन हो गए थे। और उसके बाद इनके वंश में अंतिम राजा हुए सुमित्र, और सुमित्र अंतिम राजा हुए ना इनके वंश में, तो आगे जाकर उनकी कोई संतान नहीं थी, तो सूर्यवंश समाप्त हो गया। देखिए, सूर्यवंश अभी समाप्त हुआ, पर वो जो मरु राजा जीवित है, जो योग समाधि में लीन है, वो अभी भी हैं। और ये क्या करेंगे, कलयुग का जब अंत होगा ना, तब कल की भगवान आएंगे, तब ये मरु राजा जो है कल की भगवान की मदद करेंगे। और मदद करने के बाद जब सतयुग आएगा ना, कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो तब ये सूर्यवंश की स्थापना जो है वो दोबारा करेंगे। तो ये अभी भी जीवित हैं और सुरक्षित हैं, और अदरवाइज जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर वंश। इसके पश्चात इक्ष्वाकु के एक और पुत्र हुए, निमि महाराज। देखिए, निमि महाराज अच्छे राजा थे। एक बार इन्होंने वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए कहा, पर वशिष्ठ जी जो है वो इंद्र यज्ञ के लिए चले गए और कहा कि मैं वापिस आकर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। अब निमि जी महाराज सोचने लगे कि जीवन का भरोसा है, मैं आज मर जाऊं तो वशिष्ठ जी तो जब आएंगे तब आएंगे। तो इन्होंने यज्ञ करवा लिया किसी और ऋषि से। वशिष्ठ जी जब आए तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, मर जा।
बदले में निमिष ने भी श्राप दिया, निमि ने भी, राजा निमि ने भी कि आप भी मर जाओ। देखो निमि राजा की गलती नहीं थी। सबसे पहले तो वशिष्ठ जी को लालच आ गया था, उनको लगा कि मुझे अच्छा इनाम मिलेगा, इंद्र काफी ऐश्वर्य वाला है, तो वो उनको मना कर देना चाहिए था जब समय नहीं था उनके पास। तो दोनों जगह से उनको इनाम चाहिए था, लालच आ गया था। और राजा निमि ने कहा कि मैंने कब कहा कि आपसे यज्ञ नहीं कराऊंगा, आपने कहा वापिस आके यज्ञ करोगे, आप वापिस आ गए हो, यज्ञ करो ना। पर ये तो नहीं बात हुई थी कि मैं आपके पीछे से किसी, मतलब मैं एक ही यज्ञ करूंगा, ये किसने बोला, मैं तो कितने यज्ञ कर सकता हूँ, और मैंने आपसे ही यज्ञ कराना था। पर आपकी अनुपस्थिति में मैंने अगर एक यज्ञ कर भी लिया तो उसमें मृत्यु दंड देने वाला क्या था। तो अल्टीमेटली वशिष्ठ जी का पतन हुआ और उनका एक और जन्म हुआ। और दूसरी तरफ राजा निमि जब मर गए ना, तो ऋषि मुनियों ने राजा निमि को दोबारा जीवित किया और कहा कि आप जीवित होकर ना राज्य कीजिए। निमि ने मना कर दिया, इनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई थी। तो इन्होंने कहा जब मुझे वैकुंठ मिल गया तो फिर मैं धरती पर क्यों आऊं। ऋषि मुनियों ने भी सोचा ठीक बोल रहे हैं। तब ऋषि मुनियों ने इनको शक्ति दी कि जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाना यहाँ पे, नहीं तो वैकुंठ में रहो। तो इनके पास शक्ति आ गई, आ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि वशिष्ठ जी का तो दोबारा जन्म हुआ पर निमि जी मुक्त हो गए, ये वैकुंठ में रहते हैं। तो समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के भाव और उस पर बड़ा डिपेंड करता है। हालांकि वो गुरु थे, तो फिर विष्णु ने इनके शरीर का मंथन किया, जैसे उन्होंने पीछे किया था, वे इनके शरीर का मंथन, और पृथु जी महाराज पैदा हुए थे। तब निमि जी के भी शरीर का मंथन किया, तब जनक जी पैदा हुए। जनक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पिता के शरीर के मंथन से उत्पन्न हुए इसलिए, और असामान्य परिस्थिति में उत्पन्न हुए इसलिए, बिना शरीर के उत्पन्न हुए इसलिए नाम वैदेह पड़ा, और मिथिला भी नाम पड़ा। मिथिल मथने से प्रकट हुआ ना, इसलिए ये तीन नाम पड़े। फिर मिथिला ने एक नगरी बसाई, मिथिल ने, उस नगरी का नाम मिथिला पड़ा। और वैदेह तो ये थे ही। तो इन्हीं, देखिए जनक की पोस्ट, और इन्हीं की 20वीं पीढ़ी में फिर एक और जनक जी आए जो माता सीता के पिता बने। उनको आप जानते हैं, माता सीता का एक नाम वैदेही भी है, मिथिला नगरी में वो रहती हैं। तो इस तरह से ये पीढ़ी भी जो है वो आगे बढ़ी। तो इस तरह से सूर्यवंश का वर्णन किया। जब सूर्यवंश का वर्णन किया तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि अब आप चंद्रवंश का भी वर्णन कीजिए। प्रश्न किया तो फिर चंद्रवंश का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और चंद्रवंश का जब वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी तो फिर उन्होंने आरंभ किया फिर भगवान से। क्या बोला उन्होंने, भगवान से आरंभ किया कि भगवान से किसका प्राकट्य हुआ, भगवान से प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का प्राकट्य हुआ, और अत्रि मुनि के पुत्र है सोमदेव। देखिए ये कथा भी हम श्रवण करते हैं ना, अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया, और अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने घर जो है पुत्रों के रूप में रखा था। तो उनके एक पुत्र सोमदेव हुए, और सोमदेव के पुत्र हैं बुध। याद कीजिए शुरू में जब हमने सूर्यवंश का वर्णन किया था तो बुध ने सुद्युम्न से इला से विवाह किया था, और उसको पुरुरवा की प्राप्ति हुई थी, और पुरुरवा को राजा बनाया गया था सुद्युम्न ने जब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। तो पुरुरवा राजा बन गए थे, और जब पुरुरवा राजा बने तो इनके आगे 6 पुत्र हुए। बड़े पुत्र आयु और छोटे पुत्र विजय। अब ये जो विजय हैं इनके घर में गादी का जन्म हुआ, राजा गादी, और गादी की एक पुत्री थी सत्यवती। राजा गादी ने अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि से किया। बेसिकली ये ऋचिक ऋषि से अपनी पुत्री का विवाह करना नहीं चाहते थे, पर ऋचिक ऋषि ने करना चाहा तो इन्होंने अजीब गरीब शर्त रख दी कि तुम मुझे एक घोड़े दो ऐसे जिसके जो सफेद हो, कान काले हों। ऋचिक ऋषि समझ गए कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे से नहीं करना चाहते हैं, तो वो वरुण देव के पास गए और वैसे घोड़े उन्होंने मांगे, उनसे लिए और इनको दिए। तब इनको करना पड़ा अपनी पुत्री का विवाह। तो सत्यवती का विवाह हो गया ऋचिक ऋषि से। अब ऋचिक ऋषि जो है ये बहुत शक्तिशाली थे, ऋषि तो थे, शक्तिशाली भी थे। तो सत्यवती ने एक दिन कहा कि मुझे ना पुत्र चाहिए अपने पति से। ऋचिक ऋषि ने कहा ठीक है, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ करने लगे। तब क्या हुआ कि राजा गादी की पत्नी भी आ गई, और राजा गादी की पत्नी ने कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए, और वो जानती थी अपने जब माता के प्रभाव को। तो गादी की पत्नी बोलती है कि उनको भी पुत्र चाहिए, और सत्यवती ने भी बोला पुत्र चाहिए। तब ऋचिक ऋषि ने इकट्ठे करा दिया यज्ञ। ठीक है, इकट्ठे यज्ञ करा देता हूं। अब यज्ञ इकट्ठे हुआ और 2 जल अभिमंत्रित किए गए, क्योंकि 2 पुत्र चाहिए ना, तो 2 जल अभिमंत्रित किए गए।
अब जब यज्ञ समाप्त होना था ना, तो ऋचिक ऋषि ने सत्यवती को बोला कि तुम ये जल पियो या ये चरु खाओ, और सत्यवती की माता गादी जी की पत्नी को बोला कि आप ये वाला फल खाओ। अलग अलग थे ना, दो अभिमंत्रित किए थे। ऋचिक ऋषि स्नान को चले गए। अब जब ऋचिक ऋषि स्नान को गए ना, तो गादी की पत्नी को लगा, सत्यवती की माता को लगा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु तैयार किया होगा, वो फल श्रेष्ठ होगा, मेरा फल इतना श्रेष्ठ नहीं होगा, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री से मांग लूं। तो गादी गादी राजा गादी की पत्नी जो है वो अपने पुत्री के पास गई, सत्यवती के पास, और कहा कि तुम मुझे अपना चरु दे दो, मेरा ले लो। इस तरह से अदला बदली कर ली इन्होंने, कर ली। अब जब अदला बदली हुई और ऋचिक ऋषि वापिस आए और उनको पता चला ये क्या किया तुम लोगों ने, ऋचिक ऋषि ने बताया कि जो सत्यवती का चरु था उसमें ब्राह्मण पुत्र का अभिमंत्रित किया गया था कि उनका पुत्र ब्राह्मण होगा, और जो गादी की पत्नी के चरु था उसमें तो क्षत्रिय पुत्र को मंत्रित किया था कि उनका पुत्र क्षत्रिय होगा। नेचुरली वो राजा हैं, ये ऋषि हैं, उनको क्षत्रिय पुत्र चाहिए, इनको ब्राह्मण चाहिए। ये तुमने अदला बदली कर ली, तो क्या होगा फिर? अब ये होगा कि जो राजा गादी को पुत्र होगा वो जन्म से तो क्षत्रिय होगा, पर वो बनेगा ब्राह्मण, क्योंकि चरु तो ब्राह्मण का था। और जो सत्यवती को पुत्र होगा वो जन्म से तो ब्राह्मण होगा, पर बनेगा वो खूंखार क्षत्रिय और लोगों को मारेगा। क्षत्रिय तो युद्ध करते हैं ना। अब तो सत्यवती घबराई, कहा कि नहीं, पहले तो उन्होंने अपने पति की बड़ी सेवा पूजा की, विनम्र वाणी बोली और घबराई बड़ा। तब ऋचिक ऋषि ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे पुत्र की जगह तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय होगा। पुत्र तो तुम्हारा ऋषि ही रहेगा, तुम्हारा पौत्र जो है वो क्षत्रिय होगा। हुआ भी वैसे ही। सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि बना जमदग्नि। जमदग्नि पुत्र की प्राप्ति, वो तो ऋषि रहे, पर जमदग्नि के जो संतान हुई परशुराम, वो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय बनी चरु के प्रभाव से। और दूसरी तरफ गादी को जो पुत्र प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जन्म से तो क्षत्रिय हैं पर वो बने ब्राह्मण। आज विश्वामित्र जी को कौन नहीं जानता? विश्वामित्र जी भगवान राम के पास गए और भगवान विश्वामित्र जी का नाम आप सभी ने सुना है। दशरथ जी के पास गए और उनसे भगवान राम को मांगा और भगवान राम उनको मिले, और फिर ये लेके गए उनको मिथिला नगरी, सीता माता से विवाह करवाया। तो विश्वामित्र जन्म से तो क्षत्रिय थे पर ब्राह्मण बने। तो अल्टीमेटली यमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी, और परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। जन्म से ब्राह्मण पर बने क्षत्रिय। हुआ ऐसे कि परशुराम जी के समय ना एक कार्तवीर्य अर्जुन नाम के राजा होते थे, जिन्होंने दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं जो है वो ली थी। सहस्त्र बाहु अर्जुन, बल बड़ा था इनका। एक बार इन्होंने क्या किया कि अपने बाजुओं से ना नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया, बांध बन गया बाजुओं से। तो फिर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो रावण ने ना वहां पर एक खेमा डाला हुआ था अपना, डूब गया। अब रावण सोचे कि डूब गया मेरा खेमा, पता तो करूं कैसे डूबा। पता चला, युद्ध हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को जो है वो बंदी बना लिया था। परशुराम जी भगवान शिव जी के शिष्य हैं, रावण भगवान शिव जी का भक्त है। तो शिव जी से शिक्षा प्राप्त की परशुराम जी ने, और फिर जब गुरु दक्षिणा मांगने की बारी आई, देने की बारी आई, तो भगवान शिव जी ने कहा था कि तुम रावण को मुक्त कराओ, क्योंकि रावण उनका शिष्य था, उनकी भक्ति कर रहा था। तो परशुराम जी ने रावण को मुक्त कराया था कार्तवीर्य अर्जुन के हाथों से। तो इतना बलवान था कार्तवीर्य अर्जुन। और एक बार क्या हुआ कि वही कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया और अपनी काफी सेना को लेके। जमदग्नि ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया, क्योंकि उनके पास गाय होती थी। देखिए, ये ऋषि मुनियों के पास ना कामधेनु गाय होती है जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। इतने ऋषि मुनियों को सत्कार हुआ, इतने भव्य तरीके से हुआ कि कार्तवीर्य अर्जुन को लगा कि कैसे हो रहा है। पता चला गाय से हो रहा है, तो गाय तो हमें मिलनी चाहिए, हम राजा लोग हैं, हमारा कितने शौक होते हैं, राजाओं के शौक होते हैं। ऋषि मुनियों ने क्या करनी, गाय गाय दे दो। जमदग्नि जी ने मना किया, तो अल्टीमेटली ये जबरदस्ती गाय लेके चला गया। परशुराम जी को पता चला तो परशुराम जी को क्रोध आया। परशुराम जी ने क्या किया, कार्तवीर्य अर्जुन के उसके नगर में प्रवेश करने से पहले ही उसको पकड़ा, मार दिया और गाय वापस ले आया।
और जब जमदग्नि जी को पता चला कि इन्होंने जो है वो मारा है, तो उनको बुरा लगा और प्रायश्चित करने के लिए परशुराम जी को भेज दिया। 1 साल तक परशुराम जी प्रायश्चित करते रहे। प्रायश्चित करने के पश्चात जब वापिस आए तो एक दिन क्या हुआ कि ये घर पे नहीं थे, तो कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने यमदग्नि को मार दिया, सिर ही काट दिया। इनकी माता रेणुका विलाप करने लगी। इतना विलाप किया ना रेणुका ने कि 21 बार उन्होंने अपनी छाती पीटी। हा राम, मतलब परशुराम जी को राम कह करके बुला रही थी। परशुराम जी ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो आए, देखा क्या हुआ है, तो कहा कि क्षत्रिय कितने, मतलब कितने बोल सकते हैं जालिम हो गए हैं, इतना मतलब कष्ट दे रहे हैं लोगों को। तो माता, तुमने 21 बार छाती पीटी है, तो मैं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करूंगा, क्षत्रियों का संहार करूंगा 21 बार। तो अल्टीमेटली जैसे कहा वैसे किया। 21 बार भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, 21 बार। तब एक क्षत्रिय को स्त्रियों ने बचा लिया था, उनको नारी कवच भी कहा जाता है, ताकि वंश जो है क्षत्रियों का वो भी आगे बढ़ता रहे। तो इस तरह से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। तब खून की नदी भी बही थी और उसके बाद ये तपस्या करने के लिए जो है वो चले गए। और दूसरी तरफ गादी के विश्वामित्र जी हुए। विश्वामित्र जी को मेनका से एक कन्या की प्राप्ति हुई, शकुंतला, और उनके पुत्र हुए भरत। पुरुरवा के देखिए छोटे पुत्र थे विजय, पर पुरुरवा के बड़े पुत्र कौन थे? आयु। इन्हीं आयु के पुत्र हुए नहुष। देखिए पिछले सत्संग में हमने सुना था कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी जब उन्होंने वृत्तासुर को मारा था। जब वृत्तासुर को मारा, ब्रह्म हत्या लगी, तब इंद्र कौन बने थे? हमने मतलब डिस्कशन की थी, इंद्र बने थे नहुष। ये वही नहुष है, इंद्र बने। इंद्र बने तो देखिए पावर को संभालना हर एक के बस की बात नहीं होती। इनको लगा कि इंद्र की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, जो कि ठीक भी था। इंद्र का सारा ऐश्वर्य इनका, पर क्या इंद्र की पत्नी भी इनकी? ऐसा थोड़ी होता है। तो इंद्र की पत्नी भी मेरी। तो ये शची माता को कहने लगे कि मुझसे विवाह करो। शशि माता जो थी वो पतिव्रता नारी थी, उन्होंने ऋषि मुनियों को बोला। तब उनको बोला गया कि आप इनको जो है वो हाँ कर दो। तो अल्टीमेटली ऋषि मुनि को कहने पर माता शची ने नहुष को हाँ की कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर तुम पालकी में बैठकर मेरे पास आओगे और पालकी जो है वो सप्त ऋषि ढोएंगे। बस फिर तो क्या ही था, नहुष तो ऐसा अंधा था, सप्त ऋषियों को पकड़ लिया और कहा पालकी उठाओ। सप्त ऋषियों से पालकी उठवाई। सप्तऋषि पालकी उठा के ले जा रहे हैं, पर सप्तऋषियों को जल्दी चलो जल्दी चलो, इसको इतनी जल्दी थी कि अल्टीमेटली तंग किया इन्होंने सप्तऋषियों को। तंग किया ना जब, तो सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम तो सर्प बनने योग्य हो, तो सांप बना दिया। तो इसका पतन हुआ। इन्हीं नहुष के आगे पुत्र थे यति, आति वगैरह वगैरह। तो यति जो थे वो राज्य करना नहीं चाहते थे, इसलिए राज्य यति को मिला। यति ने राज्य करने से मना कर दिया, नहुष को श्राप मिल गया, तो ययाति को राजा बनना पड़ा। तो बेसिकली ययाति जो है वो राजा बने। इन्हीं ययाति को ना देखिए एक बार क्या हुआ कि विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो है वो गई, वन में गई विहार के लिए। विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, इसकी जो मित्र थी वो थी शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी। तो शर्मिष्ठा और देवयानी जो है वो आपस में मित्र थी और ये जंगल में गई बिहार के लिए। शर्मिष्ठा थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थी और इनको लगा बच्चों को कि नहाना चाहिए, वहां एक सरोवर था, तो ये नहाने के लिए सरोवर में चली गई। क्योंकि ये घर से तो वन विहार के लिए गई थी, इसलिए कपड़े नहीं लेके गई थी साथ। इन्होंने कपड़े उतारे, साइड पे रखे और स्नान को चली गई। तभी वहां से भगवान शिव जी जो है वो नंदी पर सवार होकर गुजरे और उनके साथ कौन था? माता भी थी। जब इन्होंने देखा कि भगवान शिव जी आए हैं, तो इन्होंने ना, बच्चों ने ना कपड़े पहन लिए। अब हुआ ये कि देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, उल्ट अदला बदली में कपड़े पहन लिए। अब जब अदला बदली में कपड़े पहने ना, तो देवयानी को बड़ा क्रोध आया। देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, शुक्राचार्य की पुत्री थी ना, हम ब्राह्मण हैं और तुम्हारे पिता का शिष्य हैं, मेरे पिता गुरु हैं, तो हम श्रेष्ठ हुए। तो ब्राह्मण क्षेत्र
श्रेष्ठ हैं। तो देवयानी कहने लगी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तुम लोग जो हो वो हमारे नीचे हो, नीचे हो, तुम नीचे हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की, मैं ऊपर हूं तुमसे। तो कुत्ता भी बोला बीच में, मतलब इस तरह की अजीब सी वाणी का प्रयोग किया। शर्मिष्ठा तो क्रोधी स्वभाव की थी, शर्मिष्ठा ने तो उल्टा बोल दिया कि तुम लोग तो हमारे टुकड़ों पे पलते हो, तुम्हें अगर हम वेतन नहीं देंगे या पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा, तो हमारे ही टुकड़ों पे पलते हो, हमें ही बोलते हो। तो अल्टीमेटली इस तरह से इन बच्चों ने लड़ना शुरू किया, लड़कियों ने, और लड़ना शुरू किया तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि शर्मिष्ठा ने क्या किया कि अपने वस्त्र ले लिए देवयानी से। अपने वस्त्र तो ले लिए पर देवयानी के वस्त्र नहीं दिए, उसको नग्न अवस्था में कुएं में फेंक दिया और सब वापिस आ गई, सारी सखियां और शर्मिष्ठा। राजा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, और वो अकेली जो है वो देवयानी कुएं में गिरी हुई थी। तभी वहां से यदु राजा निकले, ययाति राजा निकले। ययाति ययाति ने जब आवाज सुनी ना, वो प्यासे थे, कुएं में पानी पीने आए थे, तो जब देखा, पहले तो अपना वस्त्र दिया उन्होंने देवयानी को, और फिर उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने कहा कि अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मुझसे विवाह कीजिए। ययाति ने पूछा कौन हो, बताया मैं देवयानी हूं, मैं असुराज शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। अब तो ययाति ने कह दिया कि मैं क्षत्रिय तुम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुल ऊंचा होता है, तो मैं कैसे विवाह करूंगा। तब देवयानी ने कहा कि नहीं, आप मेरे से विवाह करो, क्योंकि मेरा विवाह ब्राह्मण कुल में हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे कच्छ का श्राप है। अब पूछा गया कच्छ ने श्राप क्यों दिया। तब देवयानी ने कथा सुनाई कि कच्छ देव गुरु बृहस्पति का पुत्र है, और जब असुर राज को संजीवनी विद्या मिली थी तब देवताओं को भी लगा कि कोई जाए और शुक्राचार्य जी का शिष्य बने और फिर उनसे संजीवनी विद्या ले आए। तो इस तरह से प्लान बना रहे थे, कोई नहीं माना। तब बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ गया था संजीवनी विद्या लेने, वो गया और वहां जाकर वो असुर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। देवयानी उसको पसंद करती थी। एक दिन क्या हुआ कि असुरों को पता चल गया कि ये संजीवनी विद्या लेने आया है और ये बृहस्पति जी का पुत्र है, तो उन्होंने जाके शुक्राचार्य को बोला। शुक्राचार्य ने देखा, सुना, तो कहा इसमें गलत क्या है। अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप गुरु, किसी को गुरु धारण करते हो और उसकी सेवा करते हो और फिर आपको वो चीज चाहिए, तो मैंने भी तो ऐसे ही प्राप्त की। भगवान शिव जी से उनको गुरु धारण किया, उनसे मांगी और जो उन्होंने कहा वो किया, मैंने भी तो ऐसे ही प्राप्त की, और कोई ऐसे विद्या प्राप्त करना चाहता तो उसमें अर्जी क्या है। तो शुक्राचार्य ने बुरा नहीं माना और कच्छ वहीं रहते रहे, पर असुरों को चैन नहीं आया। असुरों ने क्या किया, मार दिया कच्छ को। जब असुरों ने कच्छ को मार दिया तो देवयानी ने अपने पिता का कहा कि कच्छ को जीवित किया जाए। असुर गुरु ने इस्तेमाल किया संजीवनी विद्या का और जीवित कर दिया कच्छ को। असुरों ने फिर नहीं माना, फिर मार दिया कच्छ को। फिर देवयानी के कहने पर असुर गुरु ने फिर से जीवित कर दिया कच्छ को, उनके पास संजीवनी विद्या तो थी। अब तो असुरों ने देखा कि ये बार बार जीवित हो जाता है, तो असुरों ने इस बार क्या किया कि कच्छ को मारा, उसके शरीर को पीसा, असुर गुरु शुक्राचार्य के भोजन में मिलाया, और असुर गुरु शुक्राचार्य भोजन के साथ कच्छ को खा गए। और अब जब पता चला ना, तो देवयानी ने कहा कच्छ को जीवित करो। अब असुर गुरु शुक्राचार्य सोचे कि मैं कच्छ को जीवित करता हूं तो मेरा पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अब असुर गुरु शुक्राचार्य मरे तो कच्छ जीवित हो। अब वो सोचने लगे, तब क्या सोचा उन्होंने, उन्होंने ना कच्छ को ना संजीवनी विद्या सिखा दी। कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और कहा कि मैं तुम्हें जीवित करता हूं, तुम जब जीवित हो जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे जीवित कर देना संजीवनी विद्या से। डील हुई। अल्टीमेटली हुआ भी ऐसे ही, कच्छ जीवित हुआ, शुक्राचार्य जी मर गए। कच्छ ने शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से। तो ऐसे तो संजीवनी विद्या कच्छ को मिलती चाहे ना मिलती, पर ये जो असुरों ने कांड किया इससे तो उनको संजीवनी विद्या मिल गई और कच्छ चल पड़े। कच्छ चल पड़े तो देवयानी ने कहा कि मुझसे विवाह करो। तब तो कच्छ ने कहा कि तुम तो गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री से तो विवाह नहीं किया जाता, और मैंने तुम्हें ऐसे देखा ही नहीं कभी, मैं तो तुम्हें माता ही मानता हूँ। देवयानी को बड़ा बुरा लगा। तब देवयानी ने श्राप दिया कच्छ को कि जो विद्या तुम प्राप्त करके जा रहे हो ना वो तुम भूल जाओगे। तो अल्टीमेटली विद्या को भूल गए कच्छ, और जब कच्छ विद्या को भूल गए तो कच्छ ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कच्छ ने, तुम्हारा विवाह भी ब्राह्मण से नहीं होगा। और जब ये बात सुनी
ययाति ने देवयानी के मुंह से, तो फिर वो मान गए विवाह करने के लिए। तो अल्टीमेटली ऐसे गुरु शुक्राचार्य से बात हुई, विवाह हुआ देवयानी और ययाति का। और दूसरी तरफ जब देवयानी घर गई ना, तो इतना बढ़ चढ़ के उसने बताया शुक्राचार्य को कि मेरे साथ क्या हुआ है। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। अब शुक्राचार्य का क्रोध विश्ववर्मा को पता चला, तो क्या किया उन्होंने, शुक्राचार्य अपने कुटिया से निकल के उनके राजमहल में आए, इससे पहले ही विश्ववर्मा चले गए और चरणों में सिर नवाया, कहा श्राप मत देना, बताओ करना क्या है, कुछ भी करेंगे हम, पर श्राप मत देना, श्राप से तो सभी डरते हैं। तब देवयानी को पूछा, तब देवयानी ने क्या कहा कि मेरा विवाह होने वाला है, ये शर्मिष्ठा मेरे घर मेरी दासी के रूप में जाए और जीवन भर मेरी दासी बन के रहे। तो सारी सखियों को शर्मिष्ठा को दासी बना के ले गई अपने साथ। और जाते जाते शुक्राचार्य ने ययाति को कहा कि मेरी पत्नी, मेरी पुत्री जो है वो तुम्हारी पत्नी है, तो तुम सिर्फ मेरी पुत्री से संबंध रखोगे। शर्मिष्ठा राजकन्या है और राजकन्या तुम राजपुत्र हो, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वो इसकी तरफ भी हो जाए और तुम इसको भी अपनी पत्नी बना लो। तो इस तरह से वार्निंग देके भेजा शुक्राचार्य ने। चली गई देवयानी और शर्मिष्ठा। आप देखो देवयानी शर्मिष्ठा से इतनी नफरत करती थी कि उसने ना दासी तो बना के रखा उसको, पर अपने महलों में नहीं रखा। क्यों? दासी अगर कोई महलों में रहेगी तो दास महल का सुख तो भोगेगी, अगर वो रानी की सेवा करेगी, उसकी सेज सजाएगी, तो महल रानी के पास रहेगी, रानी के पास रहेगी तो उसको सुख तो मिलेगा। वो उतना भी नहीं चाहती थी, वो उसने दूर पार कहीं उसको ना, कहीं छोटी सी कुटिया में जहां कोई सुविधा ना हो वहां रख छोड़ा था। इतनी नफरत थी उसको शर्मिष्ठा से, अपने आसपास महल में तो आने भी नहीं देती थी, तो इस तरह से रखा हुआ था। तब 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई देवयानी को। इनके बड़े पुत्र का नाम यदु था। एक दिन शर्मिष्ठा ने ययाति राजा को बोला कि उसको पुत्र चाहिए। देखिए वो राजकन्या थी, वो राजपुत्र थे, तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी काफी थी, होती है, एक जैसे थे। और फिर क्षत्रिय राजा ना किसी के पुत्र बनने की इच्छा को अस्वीकार नहीं करते थे, ये धर्म होता है, पुत्र चाहिए तो जरूर देंगे। तो उन्होंने शर्मिष्ठा की इच्छा को पूरा किया और जो असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा था उसको भूल गए। तो 3 पुत्र की प्राप्ति हुई शर्मिष्ठा को। सबसे छोटे पुत्र पुरु, तो देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3। एक दिन बच्चों का ही आपस में झगड़ा हुआ। देखिए इतनी नफरत थी देवयानी को शर्मिष्ठा से कि उसके 3 पुत्र हो गए, पर शर्मिष्ठा को पता, देवयानी को पता नहीं चला, कभी देखा भी नहीं होगा उसने शर्मिष्ठा को, कहीं फेंक दिया हुआ था उसने, उसको नहीं पता चला। तो अल्टीमेटली 3 एक दिन बच्चों आपस में लड़ने लग पड़े। तो देवयानी के पुत्रों ने कहा कि हम राजा के पुत्र हैं, तो शर्मिष्ठा के पुत्रों ने भी कह दिया कि हम भी राजा के पुत्र हैं। भेद खुल गया। भेद खुला तो बड़ी नाराज हुई देवयानी और अपने पिता के पास गई, शुक्राचार्य के पास से। देखो ययाति को तो शुक्राचार्य ने पहले ही वार्न किया था, तो उनको तो आइडिया था, तो वो पीछे पीछे गए अपनी पत्नी को मनाने के लिए। और क्या नहीं किया, अपने पत्नी के चरण तक पकड़ लिए, पर देवयानी मानी नहीं। अल्टीमेटली असुर गुरु शुक्राचार्य को पता चला और शुक्राचार्य ने श्राप दिया, ययाति को श्राप दिया कि तुम वृद्ध बन जाओ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ। श्राप मिला तो ययाति वृद्ध बन गए। अब जब वृद्ध बने ना ययाति, तो उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी को कि ये श्राप अपने मुझे दिया जाए अपनी पुत्री को, क्योंकि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो आपकी पुत्री कौन सा सुख भोग लेगी। अब तो लगा शुक्राचार्य जी को कि ये ठीक बोल रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा चलो ठीक है, मैं अब अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, पर तुम ऐसा करो कि तुम अपनी वृद्धावस्था किसी को दे दो, और जब तुम अपनी वृद्धावस्था किसी को दे दोगे तो उसकी युवावस्था तुम ले लोगे। एक्सचेंज ऑफर, कि तुम अपनी वृद्धावस्था किसी को दे दो और उनकी युवावस्था ले लो। ये सुना ययाति ने, तो ययाति अपने पुत्रों के पास गया और इस तरह का प्रस्ताव रखा। देखो ययाति अपने पुत्रों के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं रखता, पर वो इतना मजबूर था, उसकी बड़ी सारी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं पूरी करनी हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये अपने पुत्र यदु के पास गया, इसके बड़े पुत्र थे ना यदु देवयानी से, तो उनको बोला कि मुझे दो अपनी युवावस्था, मैं वृद्धावस्था दूंगा। करना क्या है, मुझे भोग करना है। यदु सोचने लग पड़े। यदु ने कहा अपने पिता को कि भोग आप नहीं करना, क्या हमने भोग नहीं करना, जिसकी युवावस्था ले रहे हो वो भोग नहीं करेगा, करेगा ना। तो अगर आपने भगवान की भक्ति के लिए मांगी होती युवावस्था, तो व्यक्ति सोचता भी है, भोग के लिए मांग रहे हो। तो यदु ने तो साफ इनकार कर दिया।
देखिए यदु के इनकार करने का कारण और था, वो ये कि यदु महाराज के आगे वंश में ना भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे। यदु से ही यदुवंश चला और भगवान श्री कृष्ण इसी में आने वाले हैं, चंद्रवंश में आए थे ना भगवान। तो अगर ये अपनी युवावस्था ही दे देंगे तो फिर भगवान कैसे आएंगे? तो ये सेवा करना चाहते थे और इन्होंने देखा कि ये जाति भोगना चाहते हैं, मैं सेवा करना चाहता हूं, तो पल्लड़ा भारी किसका है? तो सेवा को इम्पोर्टेंस दी, तो इन्होंने नहीं दी अपनी युवावस्था। फिर ये याति ने सभी के पास गए, अपने सभी पुत्रों के पास, सबने मना कर दिया। फिर ये अपने छोटे पुत्र पुरु के पास पहुंचे। पुरु के पास पहुंचे ना तो पुरु मान गए। पुरु ने इनको अपनी युवावस्था दी और इनकी वृद्धावस्था ले ली। ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी के साथ खूब भोग किया, बहुत साल भोग किया। ये भोग करते जा रहे हैं और इनकी इच्छा भोगने की ओर तीव्र होती जा रही है। एक दिन ययाति सोचते हैं कि पुत्र को तो इतना कष्ट दे रहा हूं और मेरी इच्छा भी शांत नहीं हो रही। चक्कर क्या है कि ना तो मैं शांत हो रहा हूँ, पुत्र को भी दुख दे रहा हूँ, तो गिल्ट भी होता है मन में। तो मैं तो इन्होंने फैसला किया, देवयानी को बुलाया, एक दिन कथा सुनाई और अल्टीमेटली उसको इशारा दिया कि मैं जा रहा हूं। तो तब ये याति ने पुरु को बुलाया और उसकी युवावस्था उसको लौटाई और खुद जो है वो अपनी वृद्धावस्था ली और घर छोड़कर चले गए और ये जीवन की पूर्णता को प्राप्त हुए, भगवान के पार्षद बने थे बाद में। और इनकी जो पत्नी है देवयानी, उनको भी समझ में आया कि इनके पति क्या उनको गाइड कर रहे थे, तो अल्टीमेटली वो उन्होंने भी सेम मार्ग अपनाया। तो इन्हीं पुरु को इन्होंने राजा बनाया। पुरु सबसे छोटे थे और श्रमिष्ठा के पुत्र थे, फिर भी इनको राजा बनाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इनकी युवावस्था जो है अपनी दे दी थी। पुरु राजा बने। पुरु के आगे वंश में दुष्यंत का जी का जन्म हुआ। ये दुष्मंत जो है इनका विवाह हुआ शकुंतला से, विश्वामित्र जी की पुत्री शकुंतला, और वहां से इनको राजा भरत की प्राप्ति हुई। तो यहाँ भी देखिए बहुत दो कथाएं आती हैं। एक तो विश्वामित्र जी की मेनका से कथा आती है कि मेनका एक अप्सरा थी और विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा कि ये मेरा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो मेनका को भेजा। मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की, उनसे विवाह किया और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अप्सराएं हमेशा धरती पर नहीं रह सकती हैं। जब पुत्री की प्राप्ति हुई तो इनको धरती छोड़कर जाना था, तो इन्होंने विश्वामित्र जी को ये चीज बताई कि ऐसे ऐसे है, ये आप अपनी पुत्री रखिए, मैं जा रही हूँ। पुत्री तो मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि ये तो धरती की वासी है, मैं स्वर्ग जा रही हूँ। जब विश्वामित्र जी को पता चला तो उन्हें बड़ा धक्का लगा और कहा कि श्राप तो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि गलती तो विश्वामित्र जी की भी थी कि अगर मैं इसमें आसक्त हो गया तो उसमें वो तो अप्सरा ही है और इंद्र के कहने पे आई थी, तो श्राप नहीं दिया। श्राप नहीं दिया, पर ये जरूर बोला कि अब नहीं मैं फंसूंगा, पहले तो मुझे फंसाया गया तो मैं फंसा, तो अब मैं नहीं फंसूंगा। तो इन्होंने उस पुत्री को हाथ नहीं लगाया, वहीं छोड़ के चले गए। मेनका ने कहा कि मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकती, मुझे जाना है स्वर्ग। कोई अब ऐसा त्यागा ना विश्वामित्र जी ने, दोबारा वापिस नहीं आया। वो पुत्री वहीं पड़ी रही और तब कण्व बेसिकली शकुंत नाम के पक्षी आए और शकुंत नाम के पक्षी ने ना, धूप में थी पुत्री, उसको छाया दी, तो शकुंत नामक पक्षियों ने रक्षा की, तो नाम पड़ा शकुंतला। शकुंतला और कण्व ऋषि ने इनको पाला, क्योंकि वहां आसपास कण्व ऋषि का आश्रम था, तो ये कण्व की पुत्री कहलाई। तो एक दिन राजा दुष्यंत जो है वो जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए और कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शकुंतला मिली, इनका मन शकुंतला की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इन्होंने पूछा शकुंतला को, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं कण्व ऋषि की कन्या हूं। तब दुष्यंत बोलने लगे, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, मेरा मन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ है और मेरा मन सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं जा सकता, तो तुम तो क्षत्रिय हो। तब शकुंतला ने बताया कि हूं तो मैं क्षत्रिय ही, विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, उनकी पुत्री, गादी जी के पुत्र है ना वो, तो क्षत्रिय हैं, तो जन्म से तो क्षत्रिय हूं। तो विवाह किया। देखिए यहाँ पे दुष्मंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा मन स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं जा सकता, तो अपने मन की गारंटी ली है। जनरली कोई अपने मन की गारंटी नहीं ले सकता, पर यहाँ पर दुष्यंत जी ने ली है। तो इनको शकुंतला से पुत्र की प्राप्ति हुई भरत। भरत बहुत बलवान थे, ये बेसिकली इतने बलवान थे कि ये शेर का मुंह पकड़ के ना उसको खोल के उनके दांत भी गिन लेते थे। तो दुष्मंत जी के बाद भरत जी राज्य गद्दी पर बैठे हैं, फिर इन्होंने भरद्वाज जी को राजगद्दी पर बिठाया। फिर इनके वंश में आगे जाकर रंतिदेव हुए राजा रंतिदेव। देखिए रंतिदेव की कथा भी आप सभी ने सुनी होगी, ये बहुत दानी थे। एक बार इनको 48 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, तो फिर थोड़ा सा भोजन मिला उसके बाद, तो उस भोजन को भी इन्होंने बांट दिया था, तो वो इनकी परीक्षा थी।
फिर इनको मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ। फिर इन्हीं के वंश में आगे जाके हस्ती पैदा हुए और हस्ती ने एक नगर बसाया जिसका नाम हस्तिनापुर पड़ा। देखिए ऊपर देखिए ययाति के बड़े पुत्र है यदु, जिनसे यदुवंश चला, जहां भगवान श्री कृष्ण आए। और ये नहीं ययाति के छोटे पुत्र हैं कुरु, इनसे कुरु वंश चला, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हस्ती ने हस्तिनापुर की नगरी का निर्माण किया और फिर हस्ती के वंश में आगे जाके राजा हुए कुरु। इन्हीं कुरु के नाम पर मतलब इनके वंश का नाम कुरु वंश पड़ा। और फिर कुरु के काफी पुत्र थे, जिनमें से बड़े थे देवापी और छोटे थे शांतनु। छोटे मतलब देवापी से छोटे शांतनु। तो इन्होंने राजा बनाया शांतनु को। अब शांतनु को जब राजा बनाया ना, तो बेसिकली शांतनु के राज्य में अकाल पड़ गया। 12 वर्ष तक तपस्या नहीं हुई। देवताओं को पूछा तो देवताओं ने कहा कि तुमने अपने भाई का राज्य हड़प किया है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है, देवापी को राजा बनाओ। तब ये देवापी के पास गए और उसको बोला कि भैया आप राजा बनो, ऐसे ऐसे है। तब देवापी ने राजा बनने से मना कर दिया। बेसिकली वो पहले ही मना कर रहे थे, तभी शांतनु राजा बने थे। तो फिर देवताओं को बोला कि ये तो योग समाधि में लीन है। तो फिर देवता लोग खुश हुए, फिर बारिश हुई। ये जो देवापी है ना, ये अभी भी योग समाधि में लीन है। और कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि आएंगे तो यही देवापी उनकी मदद करेंगे और फिर चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। दोबारा से सतयुग आएगा। तो एक राजा जो है वो सूर्यवंश के और एक राजा चंद्रवंश के अभी जीवित हैं। फिर शांतनु ने राज्य किया। शांतनु के विश्व पितामह हुए। आप सभी जानते हैं शांतनु के, महाभारत में आपने देखा है। विषम पितामह हुए और शांतनु के और 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इनके आगे वंश में दुर्योधन आदि 100 कौरव हुए, पांडव हुए। पांडव के फिर पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के परीक्षित महाराज तुम हो और तुम्हारे पुत्र हैं जन्मेजय। तो इस तरह से वंश का वर्णन जो है वो किया। दूसरी तरफ ययाति के बड़े पुत्र यदु, यदु के आगे यदुवंश जो है वो उनके नाम पर उनके वंश का नाम यदुवंश पड़ा। इन यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। पहले भगवान श्री कृष्ण गोकुल चले गए, वहां उन्होंने लीला की। फिर वो वृंदावन चले गए, वहां लीलाएं की। फिर वो कंस को मार दिया उन्होंने, वृंदावन छोड़ा, मथुरा आ गए। फिर द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका में ब्यूटीफुली उन्होंने लीलाएं की। और इस तरह से लीलाएं करते करते फिर कुरुक्षेत्र में उनका गोपियों से मिलन हुआ और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा का वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, और साथ ही साथ भगवान की लीला कथा भी सुना दी। तो बोलिए सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अपनी तरफ से तो 4 दिन बीत गए थे और सारी की सारी कथा का श्रवण जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने सुना दिया था। पर परीक्षित महाराज यहाँ चुप रहने वाले नहीं थे, तो परीक्षित महाराज ने और प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने और क्या उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी ने, इसका वर्णन अब हम कल के सत्र में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरी हरि बोल। आज के आनंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज की कथा का बहुत बहुत आनंद, प्रभु जी की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हम लोगों ने सुनी। इतने ब्यूटीफुली प्रीति जी के मुख से हम लोगों ने वंशावली जो है वो सुनी, तो बहुत ही आनंद आया। और कल की कथा का हम लोगों को इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के भजन की ओर। हरी हरि बोल। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी भी तुम में तन्मय, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है,
ध्यानी भी तुम में लय है, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव वश आते। हम कुटिल हृदय से कुलुषित, हम कुटिल हृदय से कुलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। निशा जी, बहुत ही सुंदर भजन जो है वो आपने सुनाया। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। बहुत आनंद आया सुनकर। हमें यही प्रेयर्स जो है वो भगवान से करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हम कल मिलेंगे अगले भागवतम के सत्र के साथ, और साथ ही साथ और प्यारी प्यारी भगवान श्री कृष्णा की लीला कथा सुनेंगे कि कैसे उन्होंने भगवान ने लीलाएं की और गोपियों पर कृपा की, कैसे वो धरती पर आए और कैसे इस धरती को छोड़कर वो गए। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। तो हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. गोलक एक्सप्रेस में आइए,
दुख दर्द भूल जाइए। ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल।